मीडिया के साथी हैं, हमारे बहने हैं, सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल से बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं और आप सब लोग आए उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर अभी परसों आपने देखा होगा कि जहां पूरा देश जश्न की आजादी में देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया और देश की आजादी के लिए जश्न मना रहा हो और बलिदानियों को याद कर और पूरे देश में एक जश्न का माहौल हो, वहीं एक चिठौर विधानसभा में वहां के वर्तमान विधायक राधना के अपने निजी विद्यालय में पूरी विधानसभा को गाली दे रहे हो, वहां के निवासियों को माफिया बता रहे हो, उनको मां की गाली दे रहे हो। आपने सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा और उस मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मजाक उड़ाया। आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो भाषा थी किस तरह की थी। और मैं ये बात कह सकता हूं कि वो किठौर विधानसभा में पिछले 4 बार से विधायक हैं और किठौर की जनता ने उनको 4 बार विधायक किस माहौल में बनाया, किस हालात में बनाया, वो सब लोग जानते हैं। मैं आज आपके सामने बताऊंगा। अभी वो पूरी किठौर विधानसभा में भय का माहौल बनाना चाहते हैं। आप उनको अभी मुझे कुछ लोगों ने कल लाइव आए थे, क्षेत्र के 20-25 लोग किठौर विधानसभा के, सब जातियों के, सब धर्म के, और वहां के लोगों के 1000 फोन मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि इनकी जो मानसिकता है वो दिमागी, जो आपने देखा होगा जो नक्सली जंगल में रहते हैं, मुझे क्षेत्र के लोगों ने बताया वो दिमागी नक्सली हैं और उनका जो नक्सलवाद है वो इस तरह का है। जो क्षेत्र में जंगल में लोग रहते हैं वो, उनको आप देखते होंगे, वो इतने खतरनाक नहीं होते जितने दिमागी नक्सली खतरनाक होते हैं। उसका कारण क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को गुमराह करके, उनका माइंड वॉश करके, कम उम्र के बच्चों को उनको गलत रास्तों पर ले जाते हैं और अपनी पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि किठौर विधानसभा का अगर आप देखोगे इतिहास और उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, उसको जानने की कोशिश करोगे, तो क्षेत्र में अगर छोटी सी घटना हुई उनके कार्यकाल में, तो एक भाई को दूसरे भाई से झगड़ा हुआ। एक गांव का परिवार होता है, किसी धर्म किसी जाति के लोग रहते हैं उस गांव में, उनको उन्होंने क्या करा, उस भाई का झगड़ा हुआ, उनके पास वो मदद के लिए पहुंचा दूसरा, उनमें समझौता कराने के बजाय उन्होंने फर्जी मुकदमे लिखवाए। अगर उस कार्यकाल के मुकदमों की आप सूचनाएं मांगी जाए तो 307 और 302 के फर्जी मुकदमे लिखे गए। और ऐसे बहुत से गांव हैं हमारी विधानसभा के, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे वो मुस्लिमों में हो, उनके उन मुकदमों के कारण इतनी दूरियां पैदा कराई उनने भाइयों में। एक को बगल में दे लिया और उसके घर के घर बर्बाद हो गए और कई 100 हत्याएं हुई हमारे किठौर विधानसभा क्षेत्र में इसी कारण से। और आप देखो, राधना हो, बड्ढा हो, अतराड़ा हो, अजराड़ा हो और आप जेई हो, नंगला हो, आप इन गांवों का अगर इतिहास निकालें हत्याओं का, तो इस हत्या के पीछे क्या मानसिकता रही, युवाओं को कैसे भटकाया गया, युवाओं के साथ क्या अन्याय किया गया, ये आप देख रहे होंगे कि पूरे क्षेत्र में कितनी हत्याओं के कारण आपस में उलझे रहे लोग। आपने कहा 4 बार के वो विधायक रहे ना, ये एक पूरा जीत कैसे रहे? और ये आप जो कर रहे हैं ये भाजपा का स्टैंड है या आपका निजी विचार? मेरा निजी स्टैंड। ये भाजपा का कोई स्टैंड नहीं है इस पे? स्टैंड नहीं है मेरा। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उस क्षेत्र का वासी हूँ और मुझे दुख हुआ कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, जहाँ युवा बैठे थे, उन्हें जहाँ देश की आजादी के बारे में बताना चाहिए था, उन्होंने कहा कि किसी की माँ ने दूध पिया हो तो वो चुनाव मुझे हरा कर दिखाए। उन्होंने कहा जो उनसे अलग हो जाता है, कोई लोग जो होंगे उनके, उन्होंने किसी को दूध माफिया बताया, किसी को उन्होंने जमीन माफिया बताया। और मैं राकेश जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उन्होंने किसी का नाम, उनमें हिम्मत है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और उनमें ताकत है
तो वो उसका नाम लेकर बताए कौन दूध माफिया है और कौन भूमि माफिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि गुर्जर समाज के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि लखीराम नागर पैसे वाले थे, उन्होंने कहा कि धनपुरा वाले विजेंद्र प्रधान बड़ा परिवार था, और केदारी मास्टर जी हमने सबको हराया, और मेरे से ही कहा और मेरे सामने डिबेट में बैठ जाए। मैंने 2017 में उनसे कहा था, मैं ब्लॉक प्रमुख था, मैंने कहा था उनसे कि 2017 का चुनाव आप जीत नहीं पाओगे, आपने लोकल आदमी को चैलेंज करा है, और 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते। और अब मैं दूसरी बात, अपनी पूरी बात कह दूं, फिर आपके सवाल लूंगा। अभी आपने देखा होगा कि जो बहन जी कह रही थी, हेमा जी, कि वो कैसे जीत गए। उन्होंने कोई रोजगार की बात न करे, कोई शिक्षा की बात न करे, कोई विकास की बात न करे, उनको आपस में गाँव में ऐसे उलझा दिया पार्टीबाजियों में, मर्डरों में, और उनमें लोग नींद उलझ के रह गए, और न शिक्षा अच्छी मिली, न रोजगार मिला, न किशोर के लिए इंडस्ट्री आई, न किशोर के लिए विकास हुआ। तीसरा जो सबसे बड़ा मेरा आरोप है उनका, उन्होंने कहा भूमाफिया। मैं बताना चाहता हूँ उन्हें कौन है भूमाफिया, आपसे बड़ा भूमाफिया है कोई? लखनऊ में फ्लैट आपने बनाए, लखनऊ में 3 मौतें हुई उन फ्लैटों में, आप सबने देखा होगा मीडिया बंदों में, उसमें वो उसका डिमोलेशन हुआ, उसके बाद 3 आवंटियों ने अब तक हाई कोर्ट जा रखे हैं इनके खिलाफ, और ये बेल पर इनका बेटा भी बाहर है और बेल पर ये खुद भी बाहर है। और उसके अलावा बेगम बाग में जो 3 भाई, 3 का झगड़ा था, यहाँ आप सब लोग जानते हैं, पुराने मीडिया बंधु कामरा, दीपक कामरा जी और दूसरे वो लोग, उनका झगड़ा था। एक भाई इनके पास मदद को आया, इन्होंने उसका हिस्सा अपने नाम लिखवा लिया, और ये कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने उस पर कब्जा कर और उस बिल्डिंग को बनाया। 2017 में हमारी सरकार बनी, आदरणीय योगी जी ने उस अवैध बिल्डिंग को बुलडोजर चलवाया, और उसके बाद नहीं हुई। अभी मुझे क्षेत्र के लोगों ने बताया, कल जो लाइव आए उन्होंने आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा क्षेत्र के लोगों ने कि वहां पर बेगम बाग में एक महालक्ष्मी एसोसिएशन के नाम से गलोरी काट हुई, अमहेड़ा में, पटना में ऐसी केस हुआ, पटना में 6 बीघे जमीन के लिए इनके पास एक भाई आया, कोर्ट भी मुकदमा चल रहा है, इन्होंने अपने बेटे के छोटे के नाम से जमीन लिखवाई, जो लोगों ने बताया। तीसरा, रिपोर्ट में 1000 गज का प्लॉट नहीं, 2 भाइयों का विवाद है, एक भाई से मदद मांगने आया मेन रोड पर, इन्होंने 1000 गज का प्लॉट अपने नाम करा लिया अपने बेटे के। इन्होंने अभी जो नंदनी बार है, नंदनी बार के मालिक के साथ अवैध कारोबार जमीनों का ये कर रहे हैं। तो जमीन माफिया ये है, क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें ये कह रहे हैं, और जिसके बारे में कह रहे हैं खुल के बताए ना कौन है जमीन माफिया की विधानसभा। दूसरा, इससे भी बड़ा, हमारे किला रोड का आप जाइए, और आप जो पुराने साथी बैठे हैं उन्होंने देखा होगा, श्याल गांव के पास जब हम जाते हैं तो वहां पर एक जमीन इन्होंने खरीदी, और एक विदेश में जो मीट के माफिया है, मीट का कारोबार करते हैं, उनके पार्टनरशिप में मीट की फैक्ट्री खोलने को इन्होंने कहा। 15 दिन आंदोलन हुआ श्याल के सामने, इनकी फैक्ट्री के सामने, एनओसी डीएम ने निरस्त करी। उसके बाद वो वहां से जमीन का कब्जा इनका हटा, इन्होंने बेची, क्या करी ये जाने। इन्होंने फिर तीसरी बात, गुर्जर समाज दूध पशु और इससे प्रेम करता है, देशभक्त समाज है, इन्होंने इनडायरेक्ट वे में, और मैं चैलेंज कहता हूं, इनकी मां ने दूध पिया तो गुर्जर समाज का नाम लेके दिखाए ना, ये कि गुर्जर समाज को आप चैलेंज करते हो। इन्होंने कहा कि गुर्जर समाज के कई प्रमुख बनाए, इन्होंने कहा लेके सरजीत प्रमुख से लेके धर्मेंद्र नागर और ओमपाल और हम सब तक, हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एक दिन डिबेट में आमने सामने बैठ जाए, बता दे गद्दार कौन है। अतुल प्रधान जी की पत्नी का चुनाव था और आप सब लोगों ने खबर चलाई थी, और उसमें इन पे पत्थर बरसे गाड़ी पर, इनकी पर ये योजना बना रहे थे गद्दारी करने की, और अखिलेश यादव जी ने इंटरफेयर कर जब मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से पता चला, जब इन्होंने अपने बेटे को वोट डालने भेजा। दूसरा, अभी सबके माध्यम से आपको पता चला विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, मेयर का चुनाव, इन्होंने अब क्या करा, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुछ वरिष्ठ नेता और कुछ सम्मानित नेताओं के संपर्क में गए, और इन्होंने उन्हें गुमराह करा, और इन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे अवैध कारोबार में मदद कर देना, मैं आपको आपकी सीटों पे मदद कर देता हूँ। तो दावे से कह सकता हूँ हमारे कुछ नेता गुमराह हुए, और उन्होंने इनकी मदद करी कई केसों में, और जो अवैध काम थे इनके उनमें मदद करी।
लेकिन एक भी वोट का फायदा हमारी पार्टी के नेता को नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी साठ गांठ है, ये जो इनकी भाषा है और ये जो इनका आचरण है, पिठोर विधानसभा की जनता से चुकी है। और पिठोर विधानसभा 4 बार इसलिए जीते कि इनकी साजिश जो थी आपस में मिलकर इन्होंने मेरठ के बिहार के कैंडिडेट लगाए। लखी राम जी लड़े, वो दूसरे जनपद के रहने वाले थे। दूसरे वो गजराज नागर लड़े, वो बिहार के रहने वाले थे। विजेंद्र जी एक बार चुनाव लड़े बसपा से, इनके सामने तो बाल 1500-2000 वोट से हारे। 2 गुजर लड़ रहे थे उस समय में। और 2017 में हमें चैलेंज दिया तो हमने, मैं क्योंकि आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो बात मैं कहता हूँ मैं आपके सामने कहूंगा वो सदा रहेगी। मैं कह रहा हूँ मेरे से कहा उन्होंने लखनऊ में, और मेरे से कहा कि गुर्जर समाज के ये थे तो प्रमुख साहब मैं तो जब में नहीं हारा। मैंने कहा था जिस दिन लोकल आदमी आपके सामने किसी जाति का भी आ जाएगा और लोकल व्यक्ति लड़ेगा उस विधानसभा का रहने वाला, जो आपके आचरण को जानता हो, जो आपकी 60 गांठ की साजिश को पर्दाफाश कर सके। 2027 है क्या? 2027 में हमारी पार्टी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हाँ, ये एक सच्ची बात है, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उनको 9 बजे पोलिंग से वापस आना पड़ेगा। इतने मार्जिन से वोट जीतेंगे और देवेंद्र गुर्जर की मां ने दूध पिया, उनको चुनाव हरा के दिखाया। देवेंद्र जी, आपने सारा आरोप जो जिस विधायक को लगाया उनका नाम क्या है और क्या आपके आरोप है? क्या उनकी इतनी पकड़ है कि बीजेपी के अंदर वो टिकट डिसाइड कराने की पावर रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई डिसाइड नहीं करा सकता, भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है। कुछ लोगों को नाम क्या है, नाम लेकर के बताइए क्या आपके आरोप है? कुछ लोगों को ऐसी अपनी सोच होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि दूसरे को गुमराह कर दोगे। आज थोड़ी बहुत देर के लिए तो रोज गाना भूसी कोई करेगा, भला आदमी बहकावे में आ जाएगा। आपने आरोप लगाया भाजपा नेताओं पे, कौन लोग हैं ऐसे? अब जो लोग हैं, नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनको देवेंद्र गुर्जर जी बिल्कुल बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप उनका नाम लेने से क्यों बच रहे? ना विधायक का नाम ले रहे, ना भाजपा नेताओं का नाम ले रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या लाभ है? विधायक आपको भी पता साहिब मंजूर है। हाँ, ये क्या हो ना, भाजपा के कौन से लोग हैं जो मिल गए? अरे मैं आपके सम्मान के साथ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, पूरे क्षेत्र की जनता का करता हूँ। और मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी जो मुझे क्षेत्र के माध्यम से सूचनाएं मिली, जो क्षेत्र के माध्यम से कल से परसों से आप देख रहे होंगे, आप खोलो लाइव, आप देखोगे 100 लोग लाइव आए, क्षेत्र के 1000 से ज्यादा लोगों के फोन आए और सब लोगों ने ये जो बात मैंने बताई इनमें से अधिकतर बातों से मुझे अवगत कराया। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन बातों की जांच के लिए अवश्य पत्र लिखूंगा। आप 4 बार जीतने के बाद आ जाए, क्योंकि आप अपनी दावेदारी मान रहे हैं। मैंने 2017 में बताया भारतीय जनता पार्टी को मैदान में पार्टी। अच्छा देवेंद्र जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि जो बयान शाहिद मंजूर का आया है उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उनका ये कहना है जहाँ गड्ढा है वहाँ पानी अपने आप भर जाएगा। ऐसा है, वो नाम लेने से डरते होंगे। मैंने कहा उनकी मां ने दूध पिया तो नाम लेके बताया ना, मेरी मां ने दूध पिया। मैंने कहा शाहिद मंजूर ने जनता के लिए खिलाफ बयान दिया, जनता के सम्मान को ठेस पहुंचाई। यदि आपने 8 महीने आपने कहा कि उन्होंने सैकड़ों हत्याएं कराई और बहुत सारे आपने जमीन के लिए आरोप लगाए, आपने कहा जनता ने बनाया, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की? आपके पास मैं इसकी जांच के लिए, मैं इसकी जो आरोप उन पे लगे हैं, मैं इसकी जांच के लिए अपनी पार्टी सरकार से मांग रहा हूँ। उसकी जांच करूँ? आप, मैंने कहा उन्होंने परिस्थितियां ऐसी पैदा करी, अपने नक्सली दिमाग से उन्होंने युवा को लोग मर गए, उनको कोई सजा हुई है। पिठोर विधानसभा के कम से कम 200 लोग जेल में। देवेंद्र जी, उनका ये भी आरोप था कि 8 महीने के लिए एक एहसान किया है, गुर्जर बिरादरी को बंदूक बनाया है, वो किसके लिए था? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ। मैंने नाम लिए आपको, मैंने कहा, उन्होंने एक बार मेरे से लोगों ने मुझे बताया, जैसे आप बता रहे हो कि सरजीत प्रमुख जी से लेकर और हम तक सब लोग जो वहाँ पिठोर में गुर्जर प्रमुख रहे और जो MLA लड़े, उन्होंने सबके लिए खराब बात करी है। गुर्जर समाज धन सिंह कोतवाल का वंशज है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। राष्ट्रभक्त समाज है। अगर कोई अपमानजनक भाषा का यूज करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब किया जाएगा। देवेंद्र जी, पार्टी क्यों नहीं सामने आई इस स्टेटमेंट के बाद? आप आ रहे हैं, कह रहे व्यक्तिगत तौर पर। पार्टी को मैं लिखूंगा, जो जानकारी मुझे साझा हुई है, मैं अपनी पार्टी में
लखनऊ भी और दिल्ली जाकर इस विषय में बात करें। देवेंद्र जी, इनकी जो साठगांठ लेनी चाहिए बारे में आप बता रहे हैं पूर्व मंत्री जी, क्या बीजेपी से शुरू से गठबंधन कायम करना? अभी क्या है, अभी मुझे इनिशियली बताया गया है जनता के द्वारा, मैं इन विषयों को मैं भी पता करूंगा और इन सबकी जांच के लिए अपनी पार्टी करूंगा। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सली। दिमागी नक्सली आपने क्यों कहा? आप देखो ना, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसके बच्चे को बिगाड़, उसको अगर किसी को अब दुश्मनी करनी है तो उसकी नस्लों को बर्बाद किसी में। इन्होंने, मैंने इसलिए इन शब्दों का यूज करा जो लोगों से बातें निकल के आई, जो हमारे क्षेत्र का युवा था, जो पढ़ लिखना चाहिए था, जो रोजगार जिसको मिलना चाहिए था, जो उसका मेडिकल की पढ़ाई करना चाहिए था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो तमंचे चला रहे हैं। एक मेरा और बड़ा आरोप है, आप सब लोगों को पता होगा, राजना गांव है हमारे, वहाँ कितनी बार पिस्टल और अवैध हथियार पकड़े गए, कितनी बार मेरठ से अवैध सप्लाई पकड़ी गई। मेरा ये कहना है और मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरी गाड़ी में एक भी 30 साल से कम आयु का बच्चा नहीं मिलेगा जब से मैं 25 साल से राजनीति में आया हूँ। क्योंकि मैं उससे कहता हूँ, बेटा जाके पढ़, तेरे माँ बाप बड़े मेहनत से खेती का पैसा तेरे पीछे पढ़ाई में लगा रहे हैं और इन्होंने हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करने के लिए आपस में लड़ा। एक तरह से उन्हें दिमागी नक्सली कह रहे हैं। ऐसा दिमागी नक्सली इस तरह का माहौल बना सकता है जिस तरह का क्षेत्र में है। कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी, विधायक जी के पहले इस तरीके की वीडियो थी। मुझे नहीं पता, मुझे जितना आया आप और मुझे बता दोगे तो बिल्कुल दूंगा। आप सब आए और किसी को पूछना हो तो धन्यवाद। और सब जलपान लेके खाना लेके जाएंगे, जिसका व्रत है वो एकदम सो जाते हो। है।